नमस्कार। बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं सितंबर माह का क्लास 9वीं मासिक परीक्षा हिंदी का प्रश्न और उत्तर। आइए जानते हैं। प्रश्न संख्या 1, नदीस शब्द का संधि विच्छेद है। विकल्प 1 नदी प्लस ईस, विकल्प 2 नंदी प्लस ईस, विकल्प 3 नदी प्लस ईस, विकल्प 4 नदी प्लस ईस। इसका सही जवाब है नदी प्लस ईस। प्रश्न 2, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। विकल्प 1 मूर्धन्य, विकल्प 2 शोणित, विकल्प 3 समिति, विकल्प 4 सम्मान। इसका सही विकल्प है मूर्धन्य। प्रश्न 3, आप बीती शब्द किस समास का उदाहरण है। विकल्प 1 द्वंद्व, विकल्प 2 कर्मधारय, विकल्प 3 तत्पुरुष, विकल्प 4 बहुब्रीहि। इसका सही जवाब है तत्पुरुष। प्रश्न 4, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है। विकल्प 1 2, विकल्प 2 3, विकल्प 3 4, विकल्प 4 5। इसका सही जवाब है 2। प्रश्न 5, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। विकल्प 1 कंठ, विकल्प 2 तालु, विकल्प 3 मूर्धा, विकल्प 4 ओष्ठ। इसका सही जवाब है तालु। प्रश्न 6, रमेश ने बैल को मारा। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। विकल्प 1 संबंध कारक का, विकल्प 2 अधिकरण कारक का, विकल्प 3 संप्रदान कारक का, विकल्प 4 कर्म कारक का। इसका सही जवाब है कर्म कारक का। प्रश्न 7, श्याम आया था। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। विकल्प 1 वर्तमान काल का, विकल्प 2 पूर्ण वर्तमान काल का, विकल्प 3 भूतकाल का, विकल्प 4 भविष्यत काल का। इसका सही जवाब है भूतकाल का। प्रश्न 8, मैंने खाना नहीं खाया। यह किस वाक्य का उदाहरण है। विकल्प 1 विधिवाचक वाक्य का, विकल्प 2 निषेधवाचक वाक्य का, विकल्प 3 आज्ञावाचक वाक्य का, विकल्प 4 संकेतवाचक वाक्य का। इसका सही जवाब है निषेधवाचक वाक्य का। प्रश्न 8, पावन शब्द का अर्थ है। विकल्प 1 पवित्र, विकल्प 2 हवा, विकल्प 3 बगीचा, विकल्प 4 अपवित्र। इसका सही जवाब है पवित्र। प्रश्न 10, चल बसना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प 1 चलते चलते घर बनाना, विकल्प 2 विवाह करना, विकल्प 3 मर जाना, विकल्प 4 घर बनाना। सही जवाब है मर जाना। प्रश्न 11, पहाड़ विशेष्य का विशेषण है। विकल्प 1 पहाड़ा, विकल्प 2 पहाड़ू, विकल्प 3 पीहर, विकल्प 4 पहाड़ी। इसका सही जवाब है पहाड़ी। प्रश्न 12, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है। विकल्प 1 ई, विकल्प 2 ओ, विकल्प 3 री, विकल्प 4 उ। इसका सही जवाब है ओ। प्रश्न 13, निम्नलिखित में कौन वर्ण ट वर्ग का नहीं है। विकल्प 1 ट, विकल्प 2 ड, विकल्प 3 ड़, विकल्प 4 ठ। इसका सही जवाब है ड़। प्रश्न 14, प्लुत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। विकल्प 1 दूना, विकल्प 2 तिगुना, विकल्प 3 सात गुना, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तिगुना। प्रश्न 15, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन है। विकल्प 1 य, विकल्प 2 स, विकल्प 3 ल, विकल्प 4 प। इसका सही जवाब है प। प्रश्न 16, अमृतलाल नागर का ननिहाल कहाँ था। विकल्प 1 बरौली, विकल्प 2 अकोला, विकल्प 3 गोकुलपुरा, विकल्प 4 अखबाई। इसका सही जवाब है गोकुलपुरा। प्रश्न 17,
आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। विकल्प 1 लीलाधर, विकल्प 2 राजेश जोशी, विकल्प 3 हरिवंश राय बच्चन, विकल्प 4 विजय कुमार। इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न 18 भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है? विकल्प 1 नाटक, विकल्प 2 एकांकी, विकल्प 3 निबंध, विकल्प 4 कहानी। इसका सही जवाब है निबंध। प्रश्न 19 आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कलि कुसुम से क्या सजा है? विकल्प 1 रथ, विकल्प 2 पथ, विकल्प 3 पोशाक, विकल्प 4 फौज। इसका सही जवाब है पथ। प्रश्न 20 भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? विकल्प 1 अमृतलाल नागर, विकल्प 2 शरद जोशी, विकल्प 3 राजेंद्र प्रसाद, विकल्प 4 शिवपूजन सहाय। इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर। प्रश्न 21 आ रही रवि की सवारी नामक पाठ की विधा क्या है? विकल्प 1 कहानी, विकल्प 2 निबंध, विकल्प 3 डायरी, विकल्प 4 कविता। इसका सही जवाब है कविता। प्रश्न 22 आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कीर्ति गायन गा रहे हैं? विकल्प 1 पशु पक्षी और गायक, विकल्प 2 बिहग बंदी और चारण, विकल्प 3 नायक फौज और दास, विकल्प 4 तारक सूर्य और शशि। इसका सही जवाब है बिहग बंदी और चारण। प्रश्न 23 अमृतलाल नागर मूलतः कौन थे? विकल्प 1 मराठी, विकल्प 2 बिहारी, विकल्प 3 गुजराती, विकल्प 4 बंगाली। इसका सही जवाब है गुजराती। प्रश्न 24 स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? विकल्प 1 मिस्टर हॉकिंस ने, विकल्प 2 मिस्टर स्टीवेंसन ने, विकल्प 3 मिस्टर जॉन ने, विकल्प 4 मिस्टर अल्फ्रेड ने। इसका सही जवाब है मिस्टर स्टीवेंसन। प्रश्न 25 सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में कौन है? विकल्प 1 दादा साहब फाल्के, विकल्प 2 फिल्म फेयर, विकल्प 3 स्वर्ण कमल, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दादा साहब फाल्के। प्रश्न 26 पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विकल्प 1 राधा मोहन बाबू ने, विकल्प 2 श्याम शर्मा ने, विकल्प 3 उपेंद्र महारथी ने, विकल्प 4 फणिभूषण विश्वास ने। इसका सही जवाब है राधा मोहन बाबू ने। प्रश्न 27 बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ? विकल्प 1 पटना कलम के रूप में, विकल्प 2 भित्ति चित्र के रूप में, विकल्प 3 तैल चित्र के रूप में, विकल्प 4 अल्पना चित्र के रूप में। इसका सही जवाब है भित्ति चित्र के रूप में। प्रश्न 28 आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? विकल्प 1 निशा नियंत्रण से, विकल्प 2 रूप तरंगिणी से, विकल्प 3 मधुबाला से, विकल्प 4 एकांत संगीत से। इसका सही जवाब है निशा नियंत्रण से। प्रश्न 29 हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था? विकल्प 1 उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, विकल्प 2 हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में, विकल्प 3 मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, विकल्प 4 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। प्रश्न 30 बूंद और समुद्र किसकी रचना है? विकल्प 1 शरद जोशी, विकल्प 2 राम कुमार, विकल्प 3 अनुपम मिश्र, विकल्प 4 अमृतलाल नागर। इसका सही जवाब है अमृतलाल नागर।
हम लोग और बाकी प्रश्नों पे एक बार दृष्टि डालते हैं। निबंध के प्रश्न आए हुए थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से मैं किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है। एक है स्वतंत्रता दिवस, 2 भारतीय किसान, 3 किसी रोचक यात्रा का विवरण, 4 रक्षाबंधन। इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। लघुत्तरी प्रश्नों में से आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है। प्रश्न 2, किशोर शाह की पहली फिल्म का नाम क्या था और उसका उद्घाटन किसने किया था। तीसरा प्रश्न, पटना कलम चित्र शैली का काल कब से कब तक माना जाता है। प्रश्न 4, छापा चित्रकारी क्या है, इसके विशेषज्ञ चित्रकार कौन हैं। प्रश्न 5, रात का राजा भिखारी कैसे बन गया। प्रश्न 6, सावे दादा कौन थे। प्रश्न 7, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहां दिखाया गया। प्रश्न 8, अमृतलाल नागर के पितामह कौन थे और वे 1895 ईस्वी में कहां के निवासी हो गए। प्रश्न 9, अमृतलाल नागर की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखें। प्रश्न 10, भूतकाल किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। इन 10 प्रश्नों से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही जवाब देना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आवेदन असंवाद है। परीक्षा शुल्क माफ़ करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। अथवा आज़ादी के अमृत महोत्सव नामक विषय पर शिक्षक एवं छात्र के बीच के संवाद को लिखें। धन्यवाद।